जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मोहन और आप देख रहे हैं डिजिटेक एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड कि आखिर में रिवर्स ऑस्मोसिस होता क्या है। फिर बात करेंगे इसके क्या एडवांटेजेस है, क्या इसके मेथड्स है। लेकिन सबसे पहले रिवर्स ऑस्मोसिस देखने से पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर में ऑस्मोसिस क्या होता है। क्योंकि जब हमें ऑस्मोसिस समझ में आएगा तभी उसके बाद में हम रिवर्स ऑस्मोसिस समझ पाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं हम ऑस्मोसिस की कि आखिर में ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख पाएंगे ऑस्मोसिस लिखा हुआ है। तो ऑस्मोसिस में क्या होगा, नॉर्मल प्रोसेस होती है या नहीं बोल सकते हम नेचुरल प्रोसेस होती है। तो क्या करते हैं हम, जब दो सॉल्यूशन लेते हैं जिनका कि अलग अलग कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, और उन दोनों सॉल्यूशन को हम एक सेमी परमिएबल, जिसको हम एसपीएम बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, उनसे क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, तो सॉल्वेंट जो होता है हमारा मूव करता है कहां से, लो कंसंट्रेशन रीजन से हाई कंसंट्रेशन साइड तक की साइड में मूव करता है। ठीक है, जब तक कि दोनों साइड में कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, ऑस्मोसिस प्रोसेस। और ऑस्मोसिस प्रोसेस के दौरान जो प्रेशर लगता है, ठीक है, ये जो प्रेशर जो ग्रेडियंट होता है ऑस्मोसिस प्रोसेस में, उसको हम बोल देते हैं क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये मैंने कुछ एक कंटेनर ले लिया, यहाँ पर मेरी ये एसपीएम लग रही है, क्या बोल दिया इसको, एसपीएम। यहाँ पर एक सॉल्यूशन था जिसकी कंसंट्रेशन कम थी, और यहाँ पर एक सॉल्यूशन था, ये हाई कंसंट्रेशन थी यहाँ पर, और यहाँ पर क्या थी, लो कंसंट्रेशन थी। ठीक है, देखो दो सॉल्यूशन है, ये फर्स्ट सॉल्यूशन और ये सेकंड सॉल्यूशन। इन दोनों को हमने एक एसपीएम मेम्ब्रेन से क्या कर दी, सेपरेट कर दी। अब क्या होगा, जो हमारा सॉल्वेंट है वो जहां पर लो कंसंट्रेशन, देखना यहाँ पर लो कंसंट्रेशन है, तो सॉल्वेंट जो हमारा मूव करेगा, कैसे मूव करेगा, सॉल्वेंट हमारा इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, और कब तक मूव करेगा, जब तक कि सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, इक्वल कंसंट्रेशन ना हो जाए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और ये ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है हमारी नेचुरल प्रोसेस है, मतलब हमने इस पे कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर या फोर्स अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, तो आई होप ऑस्मोसिस प्रेशर आपको क्लियर हुआ होगा कि ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होती है एंड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिवर्स ऑस्मोसिस, तो ध्यान दीजिएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस जस्ट अपोजिट है किसका, ऑपोजिट ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है उसका उल्टा है रिवर्स ऑस्मोसिस। इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छी तरीके से, तो देखिएगा आप लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, कि जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है हमारा ज्यादा हो जाता है किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से। ध्यान देना, हाइड्रोस्टेटिक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा हमारा अगर उससे ज्यादा हो जाएगा तो वहां पर रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, मैंने आपको क्लियर किया है कि ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है, उसके दौरान जो प्रेशर लगता है उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अगर ज्यादा हो रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर से, ठीक है, तो वहां पर क्या होती है, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस होगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा है कि व्हेन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाइड ऑन द हाई कंसंट्रेशन रीजन। ध्यान दीजिएगा, जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हम कहां पर अप्लाई करते हैं, हाई कंसंट्रेशन रीजन पर। क्लियर है, solvent molecules will move from high concentration region to low concentration region across the semi-permeable membrane. This process is known as reverse osmosis, and the principle used in reverse osmosis plant osmosis is used in soften the hard water. ठीक है, देखिएगा, ये सपोज मेरा एपरेटस है, यहाँ पर मेरी एसपीएम लगी है ना, एसपीएम लगी है, यहाँ पर मेरा लो कंसंट्रेशन वाला सॉल्वेंट है और यहाँ पर मेरा हाई कंसंट्रेशन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमारी जो नेचुरल ऑस्मोसिस थी उसमें क्या हो रहा था कि
जो सॉल्वेंट था वो हमारा लो से हाई की तरफ मूव कर रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, रिवर्स ऑस्मोसिस में यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन साइट पर हमने एक एडिशनल पी एक्सटर्नल लगा दिया, जिसको हमने बोला हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। पी एक्सटर्नल लगाया तो इस पी एक्सटर्नल की वजह से क्या होगा, ये जो है मींस हायर कंसंट्रेशन साइट से हमारा सॉल्वेंट लोअर कंसंट्रेशन साइट की तरफ मूव करेगा। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हमने बोला है क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर हुआ? ध्यान देना, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस का जो प्रिंसिपल है उसका यूज हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आपको अच्छे से दिख गया होगा जो कि लिखा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आखिर में कैसे रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस को हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर में यूज करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा मेथड्स क्या है। In this method, hard water and soft water are taken in two different chambers separated by semi-permeable membrane. ठीक है, दो अलग अलग चैम्बर्स में हम लोग हार्ड वाटर को और सॉफ्ट वाटर को ले लेते हैं, जिनको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर रखते हैं। ठीक है, डायग्राम इसका मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन था, इससे हमने हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर को सेपरेट कर दिया है। ठीक है, तो आई होप चीज आपको क्लियर हुई होगी। तो ये हमारा प्रिंसिपल था क्या, व्हेन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाइड ऑन द हार्ड वाटर साइड, द वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हार्ड वाटर साइड टू द सॉफ्ट वाटर साइड, लीविंग द इम्प्योरिटीज ऑन द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ड्यू टू रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो जो मेथड है जिससे कि हम, कौन सा मेथड, हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर तक जाने का, उसमें क्या करते हैं, हम वाटर को फिल कर रहे हैं दो अलग अलग चेंबर में, एक में हार्ड वाटर दूसरे में सॉफ्ट वाटर। ठीक है, हार्ड वाटर साइड पर हमने एक पी एक्सटर्नल अप्लाई कर दिया, पी एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करा किस साइड, हार्ड वाटर साइड। तो क्या होगा, देखो जैसे ही आपने, देखो ये डायग्राम है, यहाँ पर आपने पी एक्सटर्नल अप्लाई किया, पी एक्सटर्नल जैसे आप अप्लाई करोगे तो हार्ड वाटर साइड से जो भी सॉल्वेंट था, क्या होता, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट तो आपका मूव कर जाएगा, और जो इम्प्योरिटीज रहेगी, इम्प्योरिटीज इस एसपीएम पर क्या हो जाएगी, रह जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, आई होप चीज आपको क्लियर हुई होगी। तो हार्ड वाटर पर जैसे ही आपने प्रेशर अप्लाई किया, प्रिंसिपल किसका लिया, रिवर्स ऑस्मोसिस का, और यहाँ पर जैसे ही आपने प्रेशर अप्लाई किया तो वाटर तो यहाँ पर आपका इधर आ गया, और जो इम्प्योरिटीज थी वो यहीं पर रह गई, और यहाँ से आपको सॉफ्ट वाटर मिल जाएगा। ठीक है, आई होप मेथड आपको क्लियर हुआ होगा कि किस प्रकार से रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड का यूज किया जाता है वाटर को सॉफ्ट करने के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि डज वाटर कन्वर्टेड टू सॉफ्ट वाटर बाय सुपर फिल्ट्रेशन और हाइपर फिल्ट्रेशन, जो वाटर हमें मिलता है, क्या रिवर्स ऑस्मोसिस की मदद से जो वाटर हमें मिलता है, उस वाटर को हम बोल देते हैं किस प्रोसेस से वो हमें मिल रहा है, सुपर फिल्ट्रेशन होके आ रहा है, या सुपर फिल्ट्रेटेड वाटर वो होगा, या फिर हाइपर फिल्ट्रेटेड वाटर हमें मिलेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। ये इसका डायग्राम था, और ध्यान दीजिएगा जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमारी बनी होती है पॉलीसल्फोन और सेलुलोस एसीटेट। ठीक है, या तो पॉलीसल्फोन की होती है और उसको हम बोल सकते हैं सेलुलोस एसीटेट या फिर पॉलीएमाइड। ठीक है, ये तीनों नाम है किसके, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के मटेरियल की, जिनसे ये बना होता है। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं कि आखिर में क्या क्या एडवांटेजेस है हमारे रिवर्स एस्मोसिस के। तो बोल सकते हैं इन दिस मेथड आयोनिक एंड नॉन आयोनिक कोलाइडल एंड ऑर्गेनिक पार्टिकल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द वाटर। जो भी आयोनिक है, नॉन आयोनिक कोलाइडल है, नॉन आयोनिक पार्टिकल से, कोलाइडल पार्टिकल से, या फिर ऑर्गेनिक पार्टिकल से वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, सेकेंड जो एडवांटेज है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कैन बी रिप्लेस्ड एंड रीयूज्ड, इसको हम बार बार रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन खराब हो गई तो हम दूसरी लगा सकते हैं, या फिर उसी को हम क्लीन करवा कर फिर से यूज कर सकते हैं। ठीक है, देख जो लास्ट एडवांटेज है वो है कि यहाँ पर कोई भी वाटर का वेस्टेज नहीं होता है। ठीक है, सो आई होप चीजें आपको क्लियर हुई होगी। तीन हमने एडवांटेज देखे, और मैं इसको कंक्लूड कर देता हूं। आज हम लोगों ने क्या देखा, आज हम लोगों ने बात करी रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड की।
तो रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड को समझने से पहले हमने बात करी कि ऑस्मोसिस क्या होता है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, सॉल्वेंट हमारा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन साइड की तरफ मूव करता है। ठीक है, किसके थ्रू? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। और वहां पर जो प्रेशर लगता है उस प्रेशर को हम बोल देते हैं क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है? फिर हमने बात करी रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है वो एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है, उसमें हम एक्सटर्नल एजेंट दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर का यूज लेकर उस प्रोसेस को करवाते हैं, जिसमें क्या होता है, वाटर हमारा हाई कंसंट्रेशन, ये सॉल्वेंट जो होता है, सॉल्वेंट हमारा हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, जो कि जस्ट रिवर्स है ऑस्मोसिस प्रोसेस का। ठीक है, मेथड्स मैंने आपको बताया कि रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड का जो प्रिंसिपल है उसका यूज हम वाटर को सॉफ्ट कराने में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके डायग्राम। मैंने आपको क्लियर किया, ये इसका डायग्राम है, आप देख सकते हैं। और फिर हमने बात करी कि जो मेम्ब्रेन है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन काई की बनी होती है, एंड उसके बाद में हमने बात कर ली एडवांटेजेस की। आई होप चीज़ें आपको क्लियर होगी होगी, और कोई भी डाउट्स हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और इस पूरे जो नोट्स है, ये वीडियो लेक्चर है, इसको आप हमारे ब्लॉग स्पॉट पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। ब्लॉग की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।